गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल की वीडियो में मैंने पूछा था कि आपको कौन कौन से ऐसे रूब्रिक्स हैं जो नहीं आते, ताकि उनको हम अपने रूब्रिक फॉर टुडे में डिस्कस कर सकें। तो बहुत सारे डॉक्टर्स ने काफ़ी रूब्रिक्स पूछे हैं, उनमें से कुछ रूब्रिक्स आज हम स्टडी करेंगे। सबसे पहला है मोहम्मद अदनान जी का। उन्होंने पूछा है इम्पेशेंस चिल्ड्रन विद, ये क्या होता है, अलॉन्ग विद द वर्शन ऑफ द पेशेंट। सबसे पहले हम जानेंगे कि इम्पेशेंस क्या होता है। इम्पेशेंस इज ऑपोजिट टू पेशेंस। पेशेंस होता है किसी में सब्र, किसी में कंटेंटमेंट। उसके ऑपोजिट इम्पेशेंट होगा ओवर ईगरनेस, जिसमें कामनेस नहीं होती, जिसमें कंटेंटमेंट नहीं होती। इनएबिलिटी टू वेट, के वेट नहीं कर सकते। इरिटेबिलिटी हो जाती है, रेस्टलेसनेस हो जाती है। किस चीज़ पे होती है? विद चिल्ड्रन, बच्चों के साथ। अब इसको हम कैसे लेंगे कि बच्चों के साथ इम्पेशेंस होती है? जैसे एक मदर आती है, मदर कहती है कि डॉक्टर साहब, जब भी बेटे को मैं खाना देती हूँ तो मेरे मन में होता है कि बस फटाफट ये खाना खा के काम ख़त्म कर दे। लेकिन होता क्या है, वो बच्चा मुंह में एक बाइट ले लेगा और चबाई जाएगा, अंदर ही नहीं निकलता। फिर मैं कहती हूँ कि इसको खा लो। दूसरी बार, तीसरी बार करते करते मुझे खिलाते खिलाते 1 घंटा हो जाता है और मैं तो बहुत तंग आ जाती हूँ। दिस इज इम्पेशेंस विद चिल्ड्रन। मैं कहती हूँ कि जल्दी जल्दी काम करो, जल्दी जल्दी खाना खाओ, क्योंकि इस पेशेंट में, इस लेडी में पेशेंस नहीं है। बच्चा अगर 10 मिनट भी खाने को लगाए तो इसको लगता है कि 1 घंटा लगा दिया, क्योंकि ईगरनेस बहुत होती है। जैसे बच्चे को पढ़ने के लिए बिठाया तो बच्चा धीरे धीरे काम करेगा, इसको होता है जल्दी जल्दी काम खत्म करो, जल्दी जल्दी करो। बच्चे ने तो अपना टाइम लेकर ही खत्म करना है ना। तो यहाँ पर उसकी इम्पेशेंस आ जाएगी, उसमें जो सब्र है उसका सब्र का बांध टूट जाता है। वो इरिटेट हो जाती है, वो बच्चे को डांटती है। उसमें जल्दी, कुछ भी जल्दी करने की बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उसको दिखता है कि मेरे तो अभी काम बहुत पड़े हैं, अभी तो मैंने खाना बनाना है, अभी तो मैंने सफाई करनी है, अभी तो मैंने ये करना है, वो करना है। सो उसमें इम्पेशेंस होती है। और जब बच्चों के साथ वो डील करती है, बच्चों के साथ वो इन चीज़ों को देखती है, तो और ज़्यादा इम्पेशेंस हो जाती है। सो इम्पेशेंस चिल्ड्रन विद, बेसब्रापन, सब्र न होना, खास करके जब बच्चों के साथ डील करते हैं। इस रूब्रिक में हमारे पास 3 मेडिसिन हैं, एनाकार्डियम, बेम्बूजा एंड कालीकार। तीनों मेडिसिन की अपनी ही जर्नी है, उस हिसाब से ये डील करेंगी। आज का हम दूसरा रूब्रिक लेंगे, डॉक्टर आज़ाद आलम का है। उन्होंने पूछा है कंफ्यूजन, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। कंफ्यूजन क्या होता है? कंफ्यूजन होता है किसी चीज़ के लिए अनसर्टेन, किसी चीज़ की उलझन, नॉट क्लियर, किसी चीज़ के लिए क्लियर ना होना, कंफ्यूज्ड होना। नॉट सर्टेन, किस चीज़ के लिए सर्टेन नहीं है, ये लोग अच्छी तरह से सोच नहीं सकते, कंफ्यूज रहते हैं, उलझे रहते हैं, इनको समझ नहीं आता। क्या समझ नहीं आता? सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव, ये 2 चीज़ें हैं। ऑब्जेक्टिव जब कोई भी चीज़ फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड हो, कोई भी चीज़ फैक्चुअल एविडेंस के ऊपर बेस्ड हो, अनबायस्ड हो, फैक्ट्स बताते हैं कि ये ऐसे हुआ, दैट इज ऑब्जेक्टिव। हमारे एक और रूब्रिक भी तो है ना, ऑब्जेक्टिव रीजनेबल। तो वहां पर भी वो एक रीजन देता है जो फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड है, जो अनबायस्ड है। और सब्जेक्टिव में क्या होता है? किसी भी पेशेंट की पर्सनल फीलिंग्स,
उसका पर्सनल पर्सपेक्टिव, वो क्या सोचता है उस चीज़ के बारे में, उसका ओपिनियन। सब्जेक्टिव किसी का पर्सनल ओपिनियन और ऑब्जेक्टिव किसी फैक्ट के ऊपर बेस्ड, एविडेंस के ऊपर बेस्ड चीज़ें हैं। तो हमारे पास जो रूब्रिक है वो है कंफ्यूजन मिक्सेस सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव, कि उसको इतनी उलझन होती है, ना सब्जेक्टिव का पता चलता है ना ऑब्जेक्टिव चीज़ों का पता चलता है। इस रूब्रिक में हमारे पास वी हैव 6 मेडिसिन्स: कैलकेरिया कार्ब, कैनाबिस टाइवा, हायोसेमस, नक्सवामिका, प्लेटिना एंड सल्फर। सो स्टडी ऑफ रूब्रिक में हम किसी भी मेडिसिन की ऐसे स्टडी नहीं करते, हम रूब्रिक्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सो नेक्स्ट रूब्रिक हम लेंगे डॉक्टर अवानी कुमार, दैट इज जिन्होंने पूछा है फियर ऑफ थिंग्स रियल और अनरियल। फियर, डर, किस चीज का डर? फियर थिंग्स ऑफ रियल एंड अनरियल। रियल होता है जो असली चीज होती है, और अनरियल होता है जो असली नहीं होती। सामने मेरे एक गिलास पड़ा है, वो असली है। सामने एक वाटर बॉटल पड़ी है, वो भी असली है। सामने एक जग पड़ा है जो मुझे दिख नहीं रहा, वो असली नहीं है, क्योंकि वहां पे जग है ही नहीं। वो चीजें जो रियल नहीं है, उन चीजों से डर लगता है। उसको सामने कोई भी ऐसी चीज, कोई भूत प्रेत या कोई भी ऐसी चीज, सुपर नेचुरल चीज जो अनरियल है, जो रियल नहीं है, जो सामने वाली चीजें हैं, उनसे भी डर लगता है। जो अनरियल चीजें हैं, उसको सामने दीवारों पे कुछ दिखता है, उससे भी डर लगता है, जो रियल नहीं है। सो इस रूब्रिक में हमारे पास एक ही मेडिसिन है, दैट इज कैनाबिस इंडिका। वैसे मैंने ये रूब्रिक कभी भी इस्तेमाल नहीं किया। नेक्स्ट रूब्रिक हम लेते हैं डॉक्टर यसीर रफीक का। जनरलिटीज का रूब्रिक है जार, स्टेपिंग एग्रीवेट। जार होता है एक झटका, एक जोल्ट, एक शॉक। जैसे हम स्कूटर पर जा रहे होते हैं, कोई भी गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं, तो हमें झटके लगते हैं, वो जारिंग होता है। स्टेपिंग एग्रीवेट, स्टेपिंग जैसे कदम हम उठाते हैं, एक कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम, हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, तो उससे पेशेंट को एग्रीवेशन होती है। ये कोई पेन हो सकती है, ये उसकी कोई भी कंडीशन हो सकती है कि मेरी नी में पेन होती है जब मैं चलता हूँ स्टेपिंग से, या झटका, जस्ट फटाफट, जोल्ट, सडन शॉक, इस तरह का झटका जब लगता है तो पेशेंट को एग्रीवेशन होती है, किसी भी तरह की हो सकती। नेक्स्ट रूब्रिक हम लेंगे डॉक्टर प्रशांत कुंचले। इन्होंने पूछा है डिल्यूजन सुपर ह्यूमन कंट्रोल अंडर। डिल्यूजन सुपर ह्यूमन कंट्रोल इज अंडर। डिल्यूजन पेशेंट का भ्रम है या पेशेंट की परसेप्शन है, पेशेंट सोचता है, उसकी इमेजिनेशन है। क्या इमेजिनेशन है? ही इज अंडर सुपर ह्यूमन कंट्रोल। एक होता है ह्यूमंस का कंट्रोल, इंसान का, लेकिन उसको लगता है कि इंसान का नहीं, उससे भी ऊपर अगर कोई शक्ति है, सुपर ह्यूमन कंट्रोल है, मुझे कोई और पावर वो कंट्रोल कर रही है। सुपर ह्यूमन कंट्रोल, ह्यूमन से भी बहुत ऊंची कोई चीज, कोई ऐसा बहुत बड़ी ताकत जो उसको कंट्रोल कर रही है। तो ये पेशेंट का भ्रम भी हो सकता है, लेकिन पेशेंट की इमेजिनेशन भी हो सकती है, उसको सच में भी लग सकता है ही इज अंडर सुपर ह्यूमन कंट्रोल। ये अच्छी आत्माएं भी हो सकती हैं, बुरी भी हो सकती हैं, किसी भी तरह का कंट्रोल हो सकता है, क्योंकि इस रूब्रिक में हमारे पास 9 मेडिसिन्स हैं, जिसमें एनाकार्डियम है। एनाकार्डियम के ऊपर 2 तरह का कंट्रोल होता है, एक ईवल का, एक एंजल का।
एक अच्छी आत्मा का, एक बुरी आत्मा का। सो इस तरह हर मेडिसिन अपने अकॉर्डिंगली सोचती है, उसकी अपने अकॉर्डिंगली जर्नी होती है। आज की वीडियो में हमने 5 डॉक्टर्स के क्वेश्चंस लिए। अभी कई क्वेश्चंस रह गए हैं, वो हम कल करेंगे। अभी फिर भी आपको कोई लगता है कि कोई और क्वेश्चन जो आप पूछना चाहते हैं, आप फिर से आज लिखिए कि कौन सा आपको रूब्रिक समझ नहीं आ रहा। वो हम इस हफ्ते में करते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।